अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। महतरम नाज़रीन किराम, आज इस वीडियो के ज़रिए से ये बात हम आपको मालूम करना चाहते हैं कि यूटीआई के डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से है स्कैन करें। हमारा ये इप्सन 360 है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे इप्सन का एक ही स्कैन का सिस्टम होगा। तो चलिए हम शुरू में ये ऑन कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो अभी फुल ऑडियो मोड लिखा हुआ है, तो इसको हमें करना है ऑफिशियल मोड। तो इसमें ऐसे ही कुछ जब कोई फोटो वगैरह हम स्कैन करते हैं उस वक्त के लिए करते हैं, तो उसके लिए ये होता है। तो पैन कार्ड के लिए ये ऑफिशियल मोड को जो है हमें ऑन करना होगा। तो और यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि यह डीपीआई की बात है। तो डीपीआई जो है फार्म के लिए 200 डीपीआई होंगे। तो 200 के बाद जब क्लिक करेंगे तो फॉर्म ये जो ऑप्शन है आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल 3 नंबर वाला ऑप्शन जो है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ताकि हमारा सारे स्कैन जो है ये डेस्कटॉप में आए। और यहाँ पर हमें जेपीजी दिखा रहा है, तो यहाँ याद रखने का है कि पीडीएफ सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ओके कर देना। ओके करते ही ये आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको स्कैन होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा देर लगेगा। इसके बाद देखिए यह हमें जो है पेज तो और बाकी है, इसके लिए यह जो ऐड पेज है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद और वह इप्सन में जो आप फॉर्म डाले हैं उसका भी पेज को उलट के देना पड़ेगा। उसके बाद इसको जो है पहले इसको एड्रेस कर दीजिए, उसके बाद पेज को उल्टा दीजिए, उसके बाद फिर जो है आप यहाँ ये जो स्कैन लिखा हुआ है इस पर आकर के क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो पिस्टोलर भी अभी स्कैन को यहाँ पर क्लिक करेंगे दूसरा पेज लाने के लिए। इसी तरह आपको जितना भी पेज लाना हो तो उस वक्त ऐड करते जाना होगा। तो चलिए ये भी हो गया, हमारा एक पेज और रह गया है। तो इसके लिए हम फिर इस पर क्लिक करेंगे ऐड पेज पर। इस पर क्लिक करके फिर दोबारा ये स्कैन पर जो है इसको उल्टा करके हमारा यह जो स्कैन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये स्टार्ट हो गया 3 नंबर पेज। इसके बाद जब आपको ये सारे चीज सेव करना हो तो यह जो सेव फाइल लिखा हुआ है इस पर क्लिक करते ही ये सेव है ना शुरू हो जाएंगे। एकदम लास्ट में जब हो जाएगा आपका, अगर और कोई पेज रह गया 5 सफा 10 सफा भी हो, तो इसी तरह आप ऐड करते करते लास्ट में ये सेव लिख कर क्या है सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद देखिए ये सारा पेज जो है हमारे यहाँ जमा हुआ है 3 पेज। देखिए एकदम ठीक ठाक से आ गया है। तो चलिए हम अभी इसको कैंसिल करते हैं। उसके बाद हम अभी जाएंगे फोटोशॉप पर। फोटोशॉप में जाकर के उस फार्म का जो फोटो है उस फोटो को यहाँ साइज करेंगे अभी हम। तो डेस्कटॉप में है, हम डेस्कटॉप को क्लिक करते हैं। उसके बाद वही चीज को हमें निकलना पड़ेगा फॉर्म ये 61 बस। ओके ओके ओके। इसके बाद ये खोल गया है। हम यही फोटो जो है क्रॉप करेंगे। बस क्रॉप हो गया और थोड़ा साइज कर लेते। बस साइज हो गया। इसके बाद
इमेज साइज पे जाना है। अभी हमें इस इमेज साइज पर जा करके देखिए मोहतरम नाज़रीन किराम, हमें हर वक्त याद रखना है ये जो फोटो का जो है साइज है हर वक्त 300 dp देना पड़ेगा और ऊपर में 213 बाई 213 ऊपर दोनों ये हाँ इस दोनों में हम 213 इसको पहले क्लिक कर लीजिए। देखिए इसको क्लिक करके राइट ऑप्शन को हटाना जरूरी है, वरना तो नहीं होगा, वरना उल्टे सीधे होते रहेंगे। तो हमने इसको हटा दिया, फिर 213 यहाँ लिखेंगे, नीचे वाला भी 213 ही लिखेंगे और बिल्कुल नीचे वाला में हम फोटो के लिए 300 dp यही है। 200 से हम 300 बना लिया है। मोहतरम नाज़रीन देख लीजिए, अभी इसको हमें सेव करना है। नीचे देखिए बिल्कुल यहाँ हमें जो भी ऑप्शन है उसको कैंसिल करके JPG करना है। PHD या तो PDD ये हो सकता है रह जाए, लेकिन उसको ख्याल रखना है हमें। और ये फोटो के लिए हर वक्त हमें याद रखना है 30 GB से जायद ना हो, 30 GB से जायद ना हो। उससे कम हो तो कोई बात नहीं है, जैसे कि हमारा 22 KB हो गया, 30 GB नहीं 30 KB, सॉरी 30 KB। तो ये हमारा बिल्कुल लास्ट में देने से 31 KB हो जाता है, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हम थोड़ा इसमें कमा के देते हैं। अभी हुआ 22, तो खैर ये हो जाएगा 22 KB। तो इसको थोड़ा चेक कर भी देते हैं कि इसमें क्या है। देखिए इसमें भी थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। ये नहीं, ऊपर वाला ही बनाया हमने, वो देखिए 213 बाई 213 और 26 KB। खैर इसी तरह आप सिग्नेचर को भी बना सकते हैं। और किसी वीडियो में आप देखते होंगे कि वो सिग्नेचर के लिए अलग से स्कैन करते हैं, फोटो के लिए अलग से स्कैन करते हैं और आपका फॉर्म के लिए अलग से स्कैन करते हैं। लेकिन हमने सिर्फ 200 dp देकर के ही इसको स्कैन किया है और उससे क्रॉप करके हम अभी इसको बना रहे हैं। फोटो को बना लिया, अभी हमें सिग्नेचर बनाना है। तो ये असल में मैं जिस तरह दिखा रहा हूँ शायद इस तरह आप कहीं भी नहीं देखे होंगे। जिस तरह आसानी से मैं बतला रहा हूँ इस तरह आसानी शायद कोई ना दिखाता हो। खैर देख लीजिए, ये वही फॉर्म है जिसको हमने 200 dp से क्या किया था, स्कैन किया था। 200 dp से हम इसको 300 dp 600 dp बना रहे हैं। तो किस तरह बना रहे देख लीजिए। इसको थोड़ा हम लाइट कर देते हैं, इसका कलर जो है बिल्कुल नीचे दर्जा का आ गया इस तरह। अगर आपका ठीक रहेगा तो मैं अभी जैसे क्या ऐसे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमारा वाला में इसमें ऐसा नहीं था थोड़ा, इसलिए हम ये काम कर रहा है या अलग काम है। खैर अभी हम जो है ये इमेज साइज पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद यह देखिए यहाँ नीचे का ऑप्शन हाँ कटा हुआ है और यहाँ हमें याद रखना है यहाँ 1023 देना होगा और नीचे में 680 देना पड़ेगा और बिल्कुल जहाँ 72 लिखा हुआ है वह 600 देना पड़ेगा। ये बात हमें याद रखना है, यहाँ 600। उसके बाद हम क्लिक कर देंगे। ये बात गौर से देख लीजिएगा ताकि कम हो ज़्यादा ना हो। यह 600 ऊपर में 1023, नीचे बीच में 608। अच्छी ये बड़ा हो गया। इस पर हाँ इस पर क्लिक करके हम छोटा कर लेते हैं। खैर इसका हम अभी सेव कर लेते हैं। सेव ये रहा।
इसको सेव करेंगे। यह देखिए PDD लिखा हुआ है। यहाँ पर हर वक्त हमें JPG रखना है। सिग्नेचर और फोटो के लिए दोनों के लिए JPG रखना है। ये बात हर वक्त हमें याद रखना है। तो चलिए हम JPG कर लेते हैं। उसके बाद इसको डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं। बस अभी हम सेव करते हैं। सेव करते ही देखिए यह दिखा रहा है 17 KB का भी 26। इसके बढ़ा भी सकते हैं। लास्ट भी देने से देखिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो हम थोड़ा कमा करके देते हैं। अभी 64 आ गया, 52 आ गया, और थोड़ा कमा करके देते हैं, और ना तो सेव करने के बाद थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। अभी चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए ये सिग्नेचर भी हमारा हो गया है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, यही थी वीडियो। इसके बाद किस तरह अपलोड करते हैं बाद वाला वीडियो में हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया।